सुप्रभात। आज मैं एक दोहा अथवा एक सुविचार के साथ आपके सामने नहीं आया, बल्कि व्याकरण अंश के एक छोटी सी अंश को लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। वह अंश है क्रिया यानी वर्ब। हम सब जानते हैं बिना नमक के खाना कैसे रुचि नहीं पा सकती है, उसी तरह एक वाक्य बिना क्रिया के वहाँ अधूरा बन जाता है। इसीलिए क्रिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है वाक्य में। तो चलिए क्रिया की परिभाषा के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। जिन शब्दों से हमें ये पता चलता है कि वह काम हो रहा है अथवा काम चल रहा है, ऐसे शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए बैठना, जाना, आना, सोना, खाना, पीना, ये सारे शब्द हमें क्रिया के बोध के बारे में बताते हैं। तो रचना की दृष्टि से हम क्रिया के दो भेदों को देखते हैं। पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के बारे में जानकारी जानेंगे। वाक्य में क्रिया का प्रभाव यानी क्रिया का असर कर्म पर पड़ रहा हो तो उस शब्द को हम अथवा उस वाक्य को सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसी तरह क्रिया का असर कर्म पर ना पड़कर वह कर्ता पर पड़ रहा हो, उस वाक्य को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो सकर्मक क्रिया के लिए उदाहरण है राजू खाना खाता है। राजू खाना खाता है। यह राजू करता है, खाना कर्म है और खाता है क्रिया है। हम प्रश्न को ऐसे पूछना है कि वह उत्तर कर्म शब्द के रूप में आना है। जैसे राजू क्या खाता है, उत्तर के रूप में हमें आ जाता है राजू खाना खाता है। यहाँ क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्म शब्द पर यानी खाना शब्द पर। यह सकर्मक क्रिया कहलाता है। उसी तरह और एक एग्जाम्पल, सीता गाना गाती है। यहाँ सीता कर्ता शब्द है, गाना कर्म शब्द है और गाती है क्रिया शब्द है। वह क्रिया शब्द का असर किस पर पड़ना है? कर्म शब्द पर। वैसे हमें प्रश्न बनाना है, जैसे कि सीता क्या कर रही है? सीता गाना गा रही है। वह कर्म शब्द के रूप में हमें मिल जाता है गाना शब्द। तो हमें इन बातों से ये पता चलता है कि वह क्रिया सकर्मक क्रिया इस वाक्य में दिखाई दे रहा है। और आगे बढ़ते हुए दूसरा है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया यानी कर्म शब्द ना हो ऐसे वाक्यों को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मोर नाचता है। यहाँ मोर करता है, नाचता है क्रिया है। यहाँ कर्म शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ क्रिया का असर सीधे कर्ता शब्द पर पड़ रहा है। मोर क्या कर रहा है? मोर नाच रहा है। यहाँ क्रिया का असर सीधे मोर शब्द पर पड़ रहा है। ऐसे वाक्यों को, ऐसे शब्दों को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। कभी कभी सकर्मक क्रियाओं में वह कर्म शब्द छिपा रहता है, जैसे कि वह अदृश्य रूप में दिखाई देता है। जैसे कि वह गाता है, वह पढ़ता है, वह सुनता है। यह क्रमशः गीता तथा पुस्तक छिपे हैं। गीता तथा पुस्तक छिपे हैं।
तीसरे वाक्य में भी गाना शब्द छुपा है, जैसे कि अर्थात वह गाना सुनता है। ऐसे संदर्भों में हमें बहुत ध्यान से देखकर वह तय करना है कि यह सकर्मक है या अकर्मक। तो कल और एक व्याकरणांश के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।